आज हम करने वाले हैं और कुछ टूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो, तो अभी हमने फोटोशॉप ओपन कर दिए। तो यहाँ पे हम एक ड्रा के लेके आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, इसी तो मैंने ये फोटो को सिलेक्ट करके लेके आया। आने के बाद अभी मैंने इसको ये कर दिया थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने इसको ड्रैग करके एक फ़ोटो लेके आया। फिर आने के बाद अभी मैंने, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर मर्कर्स और मूव टूल्स के बारे में, लासर टूल, मैजिक सिलेक्शन टूल्स और क्रॉप और आई ड्रॉप के टूल के बारे में मैंने पिछले वीडियो पे बता दिया। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप एक बार इसको देख लेना। तो आज बात करते हैं और एक कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स के साथ। जैसे कि ये टूल्स का नेम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जैसे कि इसका काम क्या है, जैसे कि आपके फेस पे कुछ पिंपल्स है या कुछ बैकग्राउंड पे डॉटेड है, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके क्रिएट टेक्सचर या और अप्रॉक्सीमेटली मैच और कंटिन्यू होगा जो भी करके उसको क्लिक करोगे, तो ये आसपास के आसपास के जो भी टेक्सचर है उसको लेके एक टेक्सचर बना के उसको फिल कर देगा। अगर आपके फेस पे पिंपल्स है तो आप उसको भी हटा सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे रिंकल्स है, रिंकल्स को ऐसे किया तो ये हटा दिया। तो बेसिकली इसका यूज है, कुछ बैकग्राउंड पे डॉटेड है या कुछ है तो ये ऑटोमेटिकली आसपास के जो टेक्सचर है उसको उठा के एक फील कर देता है। फिर आते हैं दूसरे टूल्स पे, हीलिंग ब्रश टूल। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ऐसे चलाएंगे तो मतलब डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये ऐसे नहीं यूज होता। जैसे कि मैंने मतलब यहाँ का टेक्सचर मैंने ऑल्ट पकड़ के क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे चलाया। वैसे ही यहाँ का टेक्सचर मेरे को चाहिए। अगर यहाँ पे ब्लू टेक्सचर है तो मेरे को ब्लू टेक्सचर चाहिए, तो आप कहीं का टेक्सचर लेके यहाँ पे चलाओगे तो ये ब्लेंड करके मर्ज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लू है, मैंने ऐसे लिया, क्रिएट किया और छोड़ दिया और उसने इसको ब्लेंड जैसे कर दिया। ओके, तो बेसिकली ये टूल्स का काम है कुछ स्पॉट हटाना या कुछ बैकग्राउंड को क्रिएट करना है, बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट कर देगा। फिर आते हैं पैच टूल। पैच टूल वैसे ही जैसे वो ब्रश था और ये ऐसे सिलेक्शन लेना है, बस इसको ऐसे सिलेक्शन लेके इसको ऐसे ड्रैग करके कहीं पे छोड़ दो तो ये फिल कर देता है। जैसे कि हमको ये लाइन हटाना है तो मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसके आसपास टेक्सचर को दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। तो अभी सोर्स ऐसा डेस्टिनेशन, मैंने सोर्स पे ऐसे किया था। तो डेस्टिनेशन क्या है, अभी ये लेयर को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, फिर इसको लेके जाना है। डेस्टिनेशन यही है, मतलब मेरे को एक आँख ऐसे डुप्लीकेट चाहिए तो मैंने बस इसके ऐसे लिया, यहाँ पे छोड़ दिया और एंड करके ऑटोमेटिकली इस हिसाब से रख देगा, अगर ये यहाँ पे डेस्टिनेशन है तो। ओके, अभी सोर्स है तो इसको आई को ये फील कर देगा।
मैंने यहाँ पे ऐसे लेके गया और ये फिल हो गया, इसे फिल हो गया। फिर आते हैं रेड आई टूल। रेड आई टूल बेसिकली यूज होता है, मैंने एक फोटो रेफरेंस के लिए रखा है, जैसे कि ये कैमरे में जब हम फोटो खींचते हैं उस वक्त क्या होता है, वो फोटो खींचने के टाइम आई पे एक रेड मार्क जैसे आ जाता है, बस उसको ऐसे रेड मार्क आ जाता है। सिंपली ये लेयर, ये टूल करना है, रेड आई टूल को सिलेक्ट करना है, एक ही बार क्लिक करना है, फिर ये हट जाता है। बेसिकली ये पार्टी फंक्शन वगैरह में यूज होता है, जैसे कि फोटो खींचते रहते हैं तो ज़्यादातर आई पे ये रेड हो जाता है, इसलिए ये हटाने के लिए ये सेपरेट टूल है। फिर आते हैं ब्रश टूल। जैसे कि ब्रश टूल आपको पता है, मतलब मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, इसका प्रॉपर्टी आ जाता है, जैसे कि मैं इसको साइज कितना करना है, हार्डनेस कितना रखना है। मतलब अभी मैं ये चलाया, हार्डनेस थोड़ा सा मैंने हार्डनेस 0 कर दिया, मतलब थोड़ा फेदर जैसा चल रहा है। अभी मैंने इसको 100 कर दिया तो ये शार्प जैसे चलेगा। फिर ब्रश ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद सबसे बड़ी बात है, जो ब्रश चलाएंगे हम, ब्रश तो बेसिकली हम मास्क के टाइम यूज कर सकते हैं, और कुछ कहीं पे फिल करना है कलर तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं फोरग्राउंड कलर पे ब्लू रखा, ब्लू रखने के बाद फिर चलाया, ऐसे चल सकते हैं। तो ऑपोसिटी इसको 100 कर सकते हैं, फॉलो फ्लो 100 ऐसे। और इसका ब्लेंडिंग मोड में हम चेंज करके कर सकते हैं। तो बात करेंगे पेंसिल टूल्स। पेंसिल टूल बेसिकली जैसे पेंसिल के लीड जो जैसे होता है वैसे ही, यहाँ पे मैंने ब्लैक रख दिया, फिर इसको चलाया, राइट क्लिक करके इसके साइज भी बढ़ा सकते हैं हम। जैसे कि इसका जो एज है थोड़ा सा रफ जैसे आ रहा है, जैसे हम ऐसे इसको क्लिक करके जैसे भी क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा रफ आएगा, मतलब ब्रश के जो एज है उसमें रफ आएगा। नहीं तो यहाँ पे मैंने मैंने ये सिलेक्ट किया, नहीं ये सिलेक्ट किया, फिर चलाया, इसका एज पे जैसे रफ आ रहा है, ब्रश टूल यूज किया मैंने, फिर इसको ये सिलेक्ट किया, फिर मैं इसको चलाया, यहाँ पे लाइटनिंग मोड है, अभी चेंज किया, फिर यहाँ पे ब्रश चलाए, जिससे थोड़ा सा ऑपोसिटी फेदर होके आ रहा है, मतलब जो इसका एज है वो फेदर होके आ रहा है बेसिकली। तो पेंसिल टूल करने के बाद क्या होता है, अभी थोड़ा सा एज रफ जैसे आ रहा है। ओके। फिर आते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल। जैसे कि इसका यूज़ तो अभी क्या बताऊँ, कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है शायद, के बारे में मेरे को भी पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। फाइंड एज, बेसिकली ये तो यूज़ मैंने कहीं पे नहीं देखा है, इसका यूज़ क्या है। फिर आते हैं मिक्स ब्रश टूल। जैसे कि ये यहाँ पे मिक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये मिक्स हो जाएगा, जैसे कि कलर को ब्लेंड करके ये खुद ब्लेंड करके मिक्स कर देता है। यहाँ पे आप उसका लोड दे सकते हैं, मिक्स कर दे सकते हैं, कुछ भी मिक्स मैंने दे दिया।
फिर उसको थोड़ा सा मैंने ये सिलेक्ट किया, हार्डनेस थोड़ा सा रखा, फिर ऐसे वायलेट हो गया ये कलर, ब्लैक के साथ इसको ब्लेंड करना है। फिर आते हैं क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ पे ये टेक्सचर लेके आना है मेरे को, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट पकड़ के ये टेक्सचर को सैंपल किया और यहाँ पे चला दिया। इस ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। जैसे कि इतना सा है, मतलब कहीं पे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में मतलब टेक्सचर है और कलर भी है, तो आप कैसे इसको प्लेट बनाओगे। तो ये सिंपल ऐसे लाइन है, तो मैंने ऐसे ब्रश को छोटा किया, यहाँ के आसपास का टेक्सचर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे चला दिया। तो इसका काम ऐसे ही है। और यहाँ पे एक आता है जैसे कि करेंट टूल। करेंट टूल मतलब मैंने एक न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेके यहाँ पे करेंट टूल सिलेक्ट किया, तो फिर मैंने ऑल्ट पकड़ के क्लिक किया, फिर चलाया, तो नहीं चलेगा क्योंकि करंट लेयर है, मतलब करंट लेयर ब्लैंक है। अभी इसमें सैंपल करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करके करूँ तो ये आ जाता है। अगर यहाँ पे रह के मैं करंट एंड बिलो किया, मतलब ये लेयर और इसके नीचे के लेयर, जितने भी लेयर है इसके नीचे जो भी है, ऑल्ट पकड़ के सैंपल किया तो ये सैंपल हो जाता है। और ये ऑल लेयर मतलब उसके ऊपर लेयर और उसके नीचे लेयर, सब लेयर को ये सैंपल कर सकता है टेक्सचर। फिर आते हैं पेटेंट स्टाम्प टूल। जैसे कि ये पैटर्न यहाँ पे आप कुछ स्टाम्प मतलब टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ दिया है उसने, तो इसको कुछ टेक्सचर आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर आते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल मतलब मैंने जितने भी काम किए ये पूरा ओरिजिनल लेयर पे लेके जाएगा। ये देखिए, मेरे को इरेज भी करना नहीं पड़ा, बस ये हिस्ट्री हिस्टोरी ब्रश टूल चलाया तो ये पूरा ये ओरिजिनल लेयर पे लेके चला गया मेरे को। लेके नहीं गया, उसने क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे होंगे ओरिजिनल लेयर पे ये काम हुआ है, और ये जो इमेज था पहले वहां पे क्रिएट कर दिया। देखिए, मतलब हमने जो न्यू लेयर लिया था उसके हिस्ट्री पे ये था, तो अभी हमने जो भी काम किया उसके ऊपर ब्रश चलाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर आते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। जैसे कि ये एक नया फोनी जैसा है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, फिर टॉलरेंस थोड़ा ज़्यादा दिया, एक मिनट। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, जैसे कि क्या कर रहा है ये। हाँ, ये क्या कर रहा है अभी, ये ऐसे कुछ क्लिक करने के बाद ये ऐसे ऐसे कुछ नया सा इफेक्ट जैसा आ जाता है। तो बेसिकली इसका काम तो कुछ नहीं है, लेकिन आप जब मेड पेंटिंग करोगे, डिजिटल पेंटिंग करोगे, रफ डिजिटल पेंटिंग, उस वक्त ये काम पे आ सकता है। जैसे कि ये दोनों को ब्लेंड करना है,
थोड़ा सा ब्रश छोटा करके आप एरिया भी ले सकते हैं, जैसे करके ले सकते हैं। बेसिकली ये तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है डिजाइनिंग में या कुछ भी फोटोशॉप पे, ऐसे तो यूज़ नहीं होता है, फिर भी दिया है इसने। फिर आते हैं इरेज टूल। इरेज टूल के मतलब आप जानते हो, जैसे कि ये है तो मैंने इरेज कर दिया। ऑपोसिटी यहाँ पे 10 है, मैंने 100 कर दिया। तो करने के बाद ये इरेज हो गया, पिक्सल पीछे दिख रहा है। फिर बैकग्राउंड इरेजर टूल, मतलब ये सिंगल कलर है, जैसे कि ये सिंगल कलर है तो मैंने क्लिक करके फाइंड एज, जैसे कि मैंने फाइंड एज किया, फिर ऐसे चलाया तो थोड़ा सा ये मैंने, मतलब मैंने इसके ऊपर भी चलाया था, जैसे कि जहाँ पे शार्प एजेस है वहाँ पे ये एज, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फाइंड एज और सिलेक्ट किया बैकग्राउंड इरेजर टूल्स, मतलब मैंने जब यहाँ पे चलाया, यहाँ पे एक एज है तो अभी इसने इसको बैकग्राउंड पकड़ा है, और यहाँ पे एक एज रखा है, तो अभी मैंने ब्रश चलाया तो ये एज में करते गया। बेसिकली ये भी यूज नहीं होता है क्योंकि हमको पेन टूल या लासर टूल यूज करना है परफेक्ट कटिंग करने के लिए। फिर आता है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल मतलब एक ही बैकग्राउंड है तो मैंने सिंपल क्लिक किया और ये हट गया। सिंगल कलर जहाँ पे है इसको हम ऐसे यूज करके कर सकते हैं। उससे बेहतर है मैजिक सिलेक्शन टूल लेके जितने एरिया हमारा सिलेक्ट हुआ तो उससे पहले हमको देखना है, मतलब जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर देखना है क्या कहाँ कहाँ सिलेक्ट हुए, ये कैरेक्टर के अंदर आ गया। अगर मैं ये इरेजर टूल पे ऐसे किया तो ये यहाँ पे चला जाता। तो ये बात बात एक फीचर्स जैसा है, मतलब इसका ज़्यादातर काम नहीं होता है इसके अंदर, डिजाइनिंग के अंदर। फिर आते हैं ग्राडियंट ग्राडियंट टूल्स। ग्राडियंट टूल्स मतलब जहाँ पे यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लिया, कंट्रोल से पेन एंटर, न्यू लेयर लिया, फिर मैंने एक ग्राडियंट फिल किया, जैसे कि मेरे यहाँ पे ग्राडियंट है, लीनियर ग्राडियंट, ऐसे फिल किया। आपको रेडियल चाहिए रेडियल, रिवर्स चाहिए यहाँ पे रिवर्स करते हैं, मतलब ब्लैक अंदर जाएगा वाइट बाहर आएगा, ऐसे। इसके कुछ प्रीसेट जैसा है ये, जैसे कि हम टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर इसको डिजाइन करके ये ब्लैक व्हाइट के बदले हम कुछ दूसरे कलर भी यूज कर सकते हैं और ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, फिर ऐसे किया, फिर यहाँ पे जाके ये सिलेक्ट किया, ये इसका प्री सेट है। तो बेसिकली ग्रेडियंट हम लेयर स्टाइल के अंदर भी जाके कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले है तो यहाँ पे हम कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये कलर को हम रेड कर सकते हैं, यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं और इसका चेंज भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, फिलहाल अभी के लिए रहने देते हैं। फिर आते हैं पेंट बकेट टूल्स। जैसे कि पेंट बकेट टूल्स मतलब जहाँ पे यहाँ पे एक सिंगल कलर है तो मैंने इसे क्लिक किया, फोरग्राउंड कलर पे जो भी था वो फिल हो गया, मैंने इसको रेड किया,
ये फील हो गया। बेसिकली ये सब यूज नहीं होता। बेसिकली ये लासर टूल, पेन टूल, ब्रश टूल ऐसे यूज होता है ये। अगर आपको कुछ परफेक्शन के लिए चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेन टूल्स। फिर आते हैं ब्लर टूल। ब्लर टूल के मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एज है, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा दिया और बस सिंपल सा चला दिया। जैसे कि आप एक इसके पीछे और एक बैकग्राउंड प्लेस कर रहे हैं और ये फेक लग रहा है, तो ये थोड़ा सा शार्प हो गया कटिंग में, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ ये फिट हो जाएगा। बताऊंगा धीरे धीरे, ये आगे जाके देखेंगे कि ब्रश टूल का यूज कर कैसे होता है। जैसे नया नया प्रोजेक्ट बनाएंगे वैसे ही हम सीखते सीखते जाएंगे। फिर आता है शार्पन टूल। जैसे कि मेरे को यहाँ पे और थोड़ा सा ब्लर हो गया, इस पे शार्पन चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे ब्रश चलाया तो ये थोड़ा सा शार्पन हो गया। अगर आप एक फोटो क्लिक किए उसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया, तो आप उसको ऐसे शार्पन चला के थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे फिल्टर पे भी ऑप्शन है, वहां से भी यूज कर सकते हैं। शार्पन अनशार्पन मास्क वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होता है। फिर आते हैं स्मॉल टूल। जैसे कि स्मॉल टूल का मतलब ये होता है, जैसे कि हम डिजिटल पेंटिंग करते हैं उस वक्त ये काम में आता है। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा पिक्सेलाइज से ये थोड़ा सा ब्रश टूल जैसे स्मर्ज कर लेता है। बेसिकली ये यूज होता है स्मूथ करने के लिए, पिक्सल से स्मूथ करने के लिए यूज होता है ज़्यादातर। ये डिजिटल पेंटिंग में ही यूज होता है। ये पिक्सल था, ये पिक्सल था और मैंने इसको स्मूथ बना दिया। ये पिक्सल था, मैंने इसको स्मूथ बना दिया। फिर आते हैं डॉज टूल। डॉज टूल का काम क्या है? अगर यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने लाइट इफेक्ट पकाया और थोड़ा सा लाइट बढ़ाना है, तो मैंने इसको हाईलाइट के पार्ट में और थोड़ा सा लगा के हाईलाइट कर सकता हूँ मैं। जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए, तो मैंने हाईलाइट ऐड कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट ऐड किया, थोड़ा सा शाइनिंग के लिए। यहाँ पे बेसिकली मूवी पोस्टर में भी ये स्किन का जो हाईलाइट पार्ट है उसको लाने के लिए ये भी यूज होता है। फिर आता है बॉर्न टूल। जैसे ये हाईलाइट करता है, ये डार्क क्रिएट करता है। जैसे कि हाईलाइट ये है और इसका लाइन ऐसे क्रिएट करना है, ऐसे। वो हाईलाइट था, ये शेडो है। फिर आते हैं स्पॉन्जी टूल्स। अभी स्पॉन्जी टूल्स का मतलब ये है कि ये ब्लैक, ये इमेज का जो है मतलब जो भी कलर है उसको तो ये क्या करता है, डिप करता है। जैसे कि ये ब्लू थोड़ा सा कम है, तो इसको ये ब्लू ज़्यादा कर दिया, और इसको डिसेचुरेट भी कर सकता है। ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम हाईलाइट और शैडो के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है,
और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही जुड़ते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा ऐसे ही नया नया